कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उसका मुंह किसी चीज से बंधा हुआ था। उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन कॉलर उसकी गर्दन से कसकर बंद था। लड़की डर कर चारों ओर देखने लगी। उसके सामने एक औरत बैठी थी जो उसी की तरह फंसी हुई थी, लेकिन वो उतनी घबराई हुई नहीं थी। उसने अपने बिल्ले से पिन निकाली, फिर अपने बालों पर रगड़कर एक पत्ते को पानी में डालकर दिशा का पता लगा लिया। जब दोनों खुले मैदान में पहुँचे, वहाँ पर औरतों के मुंह में ही नहीं बल्कि आदमियों के मुंह में भी वही चीज थी। और मैदान के बीच में एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। एक टोपी वाला आदमी न समझी में वहाँ चला गया और पास में रखी लोहे की छड़ उठा ली। जब वह बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी चेतावनी देने लगा, यह जाल हो सकता है। लेकिन मुंह में कुत्ते की रस्सी होने के कारण उसने बूढ़े की बात नहीं सुनी और बॉक्स को खोलने की कोशिश जारी रखी। बूढ़ा यह देखकर भागने लगा और लड़की भी एक बड़े पेड़ के बीच छिप गई। जैसे ही बॉक्स खुला, सभी ने सांस रोककर आदमी की ओर देखा, डरते हुए कि कहीं वह गलती से किसी राक्षस द्वारा निगल ना लिया जाए। लेकिन अगले ही पल बॉक्स से सजी धजी छोटी बिंकी पिग बाहर निकली। यह देखकर सभी को राहत की सांस मिली। केवल टोपी वाले आदमी ने देखा कि अंदर कुछ और भी था। ये देखकर सभी की नसें फिर से थम गईं। उसने धीरे धीरे बॉक्स के अंदर हाथ डाला और उसने एक हैंडल पकड़ लिया। यहाँ हर तरह के हथियार और उपकरण रखे हुए थे। ये देखकर बाकी लोग तुरंत अपने अपने हथियारों की ओर दौड़ पड़े। केवल जेनिफर ने अपने पास में एक कागज का बैग पाया जिसमें एक चाबी भी छिपी हुई थी। उसने सामने के आदमी को बुलाया और कॉलर खोल दिया। कुछ लोगों ने मिलकर बंधनों को खोला और फिर हथियारों का बंटवारा शुरू किया। लेकिन जेनिफर को गन चलाना नहीं आता था, इसलिए बूढ़े आदमी ने उसे इस्तेमाल करना सिखाया। इस समय अचानक कहीं से गोलियां चलने की आवाज आई। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। जैक ने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जगह बदल ली। बॉक्स में एक और औरत छिपी हुई थी। उसने सामने के बंकर की ओर इशारा किया। जैक ने भी आखिरकार दुश्मन की स्थिति देखी, लेकिन तभी एक आदमी 2 गैटलिंग गन लेकर तेजी से वहां पहुंचा। यह देखकर औरत डर के मारे दूसरी दिशा में भागने लगी और किस्मत से एक भी गोली उसे नहीं लगी। जब वह जंगल में भागने ही वाली थी, तभी जैक ने सोचा कि शायद औरत भी पकड़ी गई या मारी गई होगी। लेकिन औरत की चीख सुनकर वह गोलियों की बौछार के बीच दौड़ पड़ा। जैसे ही वह जाल के पास पहुंचा, वह तुरंत लेट गया। किस्मत से लड़की को गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन जैसे ही दोनों खड़े हुए, जैक ने एक कुत्ते की गंदगी पर कदम रख दिया। इस समय बाकी लोग जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन एक लोहे की बाड़ ने उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने कपड़े उतार कर कांटेदार तार पर रख दिए और चढ़ने लगे। लेकिन जब केवल आखिरी बूढ़ा बचा था, तो तीरों की बौछार आ गई। बूढ़े ने भागना छोड़ दिया। उसने पिस्तौल उठाई और उसे जान से मारने की धमकी दी। बाकी तीनों यह देखकर भाग गए। वह लड़खड़ाते हुए गोलीबारी करने लगा। एक तीर उसके सिर के ऊपर से गुजरा, लेकिन बूढ़ा नहीं डरा। उसने अभी तक दुश्मन को देखा भी नहीं था। अभी अभी भागे हुए तीनों लोग एक छोटे रास्ते से सड़क पर आ गए, जहां एक सुविधा स्टोर था। अंदर जाते ही जैक ने घबराकर घर की तलाश ली। जब सुनिश्चित हो गया कि वहां केवल एक कांपता बुजुर्ग दंपति है, तो उन्होंने सतर्कता छोड़ दी। तीनों ने पहले दरवाजे को शेल्फ से बंद कर दिया, फिर वहाँ की स्थिति के बारे में पूछताछ की। लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा कि यह एक छोटा द्वीप है जहाँ बहुत कम अजनबी आते हैं। तभी जैक को एक फोन आया और उसने पुलिस से संपर्क किया। का पता नहीं था कि वे अभी कहाँ हैं, इसलिए उसने पुलिस से फोन नंबर ट्रैक करने को कहा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि फोन के दूसरी तरफ से तुरंत सहमति मिल गई, जिससे जैक को लगा कि पुलिस इतनी आसानी से कैसे मान गई। तीनों ने सोचा कि उन्हें जल्द ही बचाव मिलेगा। औरत ने भी सतर्कता छोड़ दी और खाने पीने में लग गई। लेकिन अगले ही पल उसका दम घुटने लगा। उसका चेहरा और भी बुरा होता गया और फिर मुंह से झाग निकालते हुए जमीन पर गिर गई। दोनों लोगों को एहसास हुआ कि औरत शायद जहर खा चुकी है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बुजुर्ग दंपति ने गैस मास्क पहन लिया और एक गैस ग्रेनेड फेंका। असल में दोनों बूढ़े भी शिकारी थे। उसे डर था कि दूसरा आदमी पूरी तरह नहीं मरेगा, इसलिए उसने गैस ग्रेनेड को उसके सामने लात मार दी ताकि वह पूरी तरह सांस न ले सके। बूढ़ी औरत ने सामान समेटना शुरू किया और एग्जॉस्ट फैन चालू कर दिया। लाशें साफ करने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस समय वॉकी टॉकी में आवाज आई। साथी ने बताया कि एक शिकार धीरे धीरे पास आ रहा है। बूढ़ी औरत खिड़की के पास खड़ी थी और जब उसने किसी को आते देखा तो फिर से कैशियर बन गई। लूलिया अंदर आई और ज्यादा घबराई नहीं, बल्कि उसने घबराहट कम करने के लिए सिगरेट का पैकेट मांगा और पैंट की जेब से एक 100 युआन का नोट निकाला। जब बूढ़ी औरत पैसे ढूंढ रही थी, तब आदमी ने चुपके से उस बंदूक को पकड़ लिया। लेकिन दिए गए चेंज ने लूलिया को शक में डाल दिया, क्योंकि उसने 1 युआन कम दिया था। ये पहली महिला थी जिसने शिकारी को मारा। फिर महिला ने सिगरेट का पैकेट खोला जो पूरी तरह से खाली था, और उसने स्टोर रूम में 3 लाशें भी देखी जो वहाँ पड़ी हुई थीं। इससे उसे अपने फैसले पर और भी अधिक विश्वास हो गया। उसने हथियार तैयार किया, जैकेट उतारी और बंदूक लेकर सुविधा स्टोर से बाहर निकल गई।
बाहर एक ट्रक खड़ा था। जब वह ट्रक चलाने की तैयारी कर रही थी तो उसने हैंडल पर तार देखा और दूसरी तरफ एक बम जुड़ा हुआ था। इस समय वॉकी टॉकी में शिकारी के साथी की आवाज आई। लूलिया जल्दी से झाड़ियों में छिप गई। थोड़ी देर बाद एक ड्रोन उड़ता हुआ आया, लेकिन उसने घर के अंदर की स्थिति नहीं देखी थी। उसे गोली मार दी गई। वॉकी टॉकी में आदमी को बूढ़े आदमी के साथ कुछ होने का एहसास होते ही लूलिया सतर्क हो गई। गोली चलाने वाला आदमी भी बाहर आ गया। उसने भी सामने खड़े ट्रक को देखा और वह लगभग विस्फोट में मारा जाने वाला था। लूलिया उठी और उस आदमी को कार के नीचे बम होने की चेतावनी दी। तब आदमी ने राइफल नीचे रख दी। उनकी पहचान छिपाने के लिए वे दोनों पैदल ही रेलवे ट्रैक पर आ गए, क्योंकि ट्रैक के साथ चलने से ही बचने की उम्मीद थी। लेकिन चलते चलते ट्रैक से आवाज आने लगी। लूलिया को पता था कि ट्रेन आ रही है। दोनों लोग ट्रेन के मोड़ पर धीमी होने का फायदा उठाकर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लूलिया ने पहले ट्रेन पर छलांग लगाई और फिर 200 किलो के मोटे आदमी को भी खींच दिया। तभी ट्रेन के डिब्बे के सामने से आवाज आई। अंदर कुछ अवैध प्रवासी छुपे हुए थे। वे लोग कुछ ऐसा बोल रहे थे जिसे लूलिया को एक शब्द भी समझ नहीं आया, लेकिन मोटे आदमी को विश्वास नहीं हुआ। उसने उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए 3 सेकंड दिए, नहीं तो वो उनकी टांग तोड़ देगा। लेकिन आखिरी सेकंड में ट्रेन अचानक रुक गई। वे सीमा गश्ती दल से मिल गए। कुत्तों के जोर जोर से भौंकने के कारण उनको मजबूरन ट्रेन से उतरना पड़ा। मोटे आदमी को लगा कि वह अमेरिकी नागरिक है, इसलिए उसने अधिकारी से उसे वापस भेजने के लिए कहा और बताया कि वे शिकार का सामना कर रहे थे, लेकिन भाषा अलग होने के कारण सैनिकों ने उसकी बात नहीं सुनी। मोटा आदमी पूरी तरह हैरान रह गया। उसे पता था कि सामने वाला शिकारी है। मोटा आदमी गुस्से में सामने वाले आदमी पर झपटा, जिससे आदमी के बैग से एक ग्रेनेड गिर गया। उसने उसे उठाया और आदमी के पेंट में डाल दिया। सभी ने यह देखकर दौड़ लगा दी। हंगामे के बाद सभी को एक साथ बंद कर दिया गया और लूलिया को अधिकारी के सामने लाया गया। लेकिन लूलिया के पास पासपोर्ट नहीं था, इसलिए उसने अपनी कहानी बताई। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा पहले ही यहाँ आ चुका था, लेकिन जब उन्होंने शिकार की बात की तो अधिकारी ने उन दोनों को पागल समझा। कुछ ही देर में दूतावास के लोग आ गए और दोनों को अपने साथ ले गया। इसी बीच बूढ़े ने ये बात आदमी को बताई। दोनों की बकबक के बीच लूलिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने चुपके से पास के हैंडल को पकड़ा और फिर अपने पैर उड़ाए और फिर आदमी को लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। लेकिन उसने तुरंत भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा आदमी के सिर पर गाड़ी चढ़ा दी। फिर लूलिया ने उसकी पिस्तौल ले ली। जब उसने ट्रंक खोला तो उसमें मोटे आदमी की लाश पड़ी थी। फिर उसने कार में एक नक्शा पाया जो स्पष्ट रूप से शिकारी का ठिकाना था। बूढ़े ने लूलिया को मौका पाकर भागने की सलाह दी, लेकिन उसने मना कर दिया। दोनों नक्शे के अनुसार चुपचाप शिकारी के स्थान पर लौट आए। घर में कुछ शिकारी छिपे हुए थे। जब उनमें से एक आदमी शौचालय गया तो लूलिया ने उसे बाहर ही दबोच लिया। एक आदमी को निपटाने के बाद लूलिया ने जानबूझकर बाहर से शोर मचाया, जिससे नीचे के लोग तुरंत सतर्क हो गए। तभी एक पेगी कमरे में घुस आया। सभी लोग उस पर फायरिंग करने लगे, जिससे पेगी मारा गया। मरे हुए पेगी को देखकर महिला बहुत दुखी हो गई। ये उसका 2 महीने का पालतू था। कुछ लोगों को लगा कि ये शोर पेगी ने किया था और वे सभी आराम से बैठ गए। तभी लूलिया ने अचानक हमला कर दिया और कुछ देर में सबको निपटा दिया। इस समय बंकर में सभी लोग ठंडे हो चुके थे। लूलिया ने स्नाइपर राइफल उठा ली और गोली लगने वाला आदमी लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूलिया ने उसे भी गोली मार दी। इस तरह उनके इस ठिकाने को नष्ट कर दिया गया। लूलिया पिस्तौल लेकर जाने वाली थी, तभी उस पर हमला हुआ। असल में वह सैनिक अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसे भी ठिकाने लगाने के बाद लूलिया ने पिस्तौल उठाई और उससे मास्टरमाइंड के बारे में पूछने की कोशिश की। बूढ़ा आदमी भी नीचे आ गया, लेकिन औरत ने कुछ भी नहीं बताया। उसी समय वॉकी टॉकी से आवाज आई और उसने बूढ़े आदमी का नाम पुकारा। असल में बूढ़ा आदमी भी शिकारी था। लूलिया ने तुरंत पिस्तौल उठा ली और बूढ़े को मार दिया। सभी खतरों को समाप्त करने के बाद लूलिया ने वॉकी टॉकी में एक धमकी दी। जब जिंजी ने चुनौती दी तो वो गुस्से में आ गई। वो बड़े सैनिक के पास पहुंची, जो अमीरों द्वारा बुलाया गया सलाहकार था। जब आदमी ने जिंजी का पता बताने से मना किया तो उसने सैनिक के घाव पर दबाव डाला। आखिर में उसे ठिकाने का पता बताना पड़ा। वह चुपचाप किले में पहुंची, लेकिन जिंजी उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। लूलिया ने भी उसकी बात मानकर बंदूक मेल बॉक्स में रख दी और मुख्य द्वार धीरे धीरे खुल गया। जिंजी रात का खाना बना रही थी। लूलिया ने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। लूलिया ने सबसे पहले चाकू छीन लिया। इससे जिन बहन को भी थोड़ा डरा दिया। वह धीरे धीरे पीछे हट गई, लेकिन उसने अपने बैग से एक शॉटगन निकाल लिया और लूलिया डर के मारे भागने लगी। जब जिन बहन ने गोलियां बदली तो वो अचानक फिर से हमला कर बैठी। इस पूरी प्रक्रिया ने लूलिया की आंधी जान ले ली। जिंजी ने फिर से पास पड़े खंजर को उठाया और उसे उसकी किडनी में घोंप दिया, लेकिन लूलिया ने रुकने की हिम्मत नहीं की और जिंजी को पकड़े हुए गिर गई। दोनों महिलाएं थोड़ी थक गई थीं, लेकिन वे फिर भी लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुईं। जब वे फिर गिरीं
तो जिंजी ने पास पड़े मांस ग्राइंडर के टुकड़े को छू लिया और लूलिया को फिर चोट लग गई। उसने लूलिया के पेट पर कई बार वार किया और फिर अचानक उसने जिंजी की लंबी टांगों को पकड़ लिया। लूलिया ने उसे सांस लेने नहीं दिया और फिर से जब दोनों अलग हुए तो चाकू पहले ही जिन बहन के पेट में घुस चुका था वह धीरे धीरे आवाज खोने लगी। अंत में लूलिया ने शर्ट उठाई और पेट के घाव को आग से बंद कर दिया। सब कुछ करने के बाद उसने जिंजी के कपड़े पहन लिए और इस स्टेट की नई मालिक बन गई। और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और जबरदस्त फिल्म के साथ।